कोचिंग के इस ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान ज्योग्राफी में आज तक की भर्ती परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है, उन्हीं का केवल अध्ययन करेंगे। तो देखो, ये जो हम आपको जो प्रश्न करवा रहे हैं, ये प्रश्न राजस्थान पुलिस के में जो राजस्थान जीके का सिलेबस है उसी के अनुसार है ये। तो देखिए, राजस्थान जो सिलेबस दिया गया राजस्थान पुलिस के लिए, उसका पहला बिंदु दिया गया राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार यानी इस बिंदु से आने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं, वही क्वेश्चन देखना है। पहला प्रश्न देखना, भारत की किस दिशा में राजस्थान स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले की भर्ती परीक्षा में आया हुआ भी है। यानी भारत की किस दिशा में राजस्थान स्थित है। तो आपको मालूम ही होगा कि ये उत्तर पश्चिम भाग में है। उत्तर पश्चिम भाग में कौन से भाग में है? उत्तर पश्चिम भाग में। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से। यानी भारत की जो स्थिति है, भारत के मानचित्र में राजस्थान कौन सी दिशा में स्थित है? तो भारत के मानचित्र में राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? लगती है। तो यानी राजस्थान राज्य है, इसके साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो राजस्थान के साथ यानी 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की? 5, जिसमें सबसे अधिक सीमा यानी राजस्थान के साथ सबसे अधिक सीमा किस राज्य की लगती है? तो राजस्थान के साथ सबसे अधिक सीमा मध्य प्रदेश की लगती है। कौन से राज्य की? मध्य प्रदेश की। और सबसे कम सीमा ये लगती है पंजाब की। किसकी? पंजाब। तो देखो, राजस्थान के साथ बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आने वाला है। राजस्थान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो राजस्थान के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। सबसे अधिक सीमा लगती है मध्य प्रदेश की और सबसे कम सीमा लगती है पंजाब की। सेकंड प्रश्न देखना, रेड क्लिफ यानी रेड क्लिफ की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। इसी प्रश्न को कई बार परीक्षाओं में घुमा दिया जाता है, यानी इसी प्रश्न को कई बार परीक्षाओं में घुमा दिया जाता है कि राजस्थान के साथ पाकिस्तान की कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? तो यानी 1070। तीसरा, इसको फिर घुमा दिया जाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो भी उत्तर क्या हो जाएगा? 1070। बहुत अच्छा प्रश्न कि राजस्थान के साथ, राजस्थान राज्य है, उनके साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। तो कितने किलोमीटर की लगती है वो पाकिस्तान की सीमा? तो वो लगती है 1070 किलोमीटर। से अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भी कहते हैं और इसे रेड क्लिफ भी कहते हैं। आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न।
सेकंड, राजस्थान के कितने जिलों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगते हैं? इसे बोलते हैं कि रेड क्लिफ यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर राजस्थान के कितने जिले हैं। एक ही बात है, आपको प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान की कितने जिलों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, तो भी वही बात हुई। अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर हैं, तो राजस्थान के जिले हैं, जिसमें राजस्थान का जो प्रथम जिला है वो गंगानगर की सीमा भी लगती है। उसके बाद बीकानेर की भी सीमा लगती है। उसके बाद जैसलमेर की सीमा भी लगती है और उसके बाद बाड़मेर की सीमा भी लगती है। बाड़मेर की सीमा भी लगती है। तो राजस्थान की जो 4 जिले हैं, राजस्थान के जो 4 जिले हैं वो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है। अब इसमें से जो 4 जिले दर्शाए गए, इसमें पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के कौन से जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लगती है, तो उत्तर करेंगे जैसलमेर। किसकी सीमा लगती है? जैसलमेर की। जबकि सबसे कम सीमा पूछे, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की सर्वाधिक लंबाई कौन से जिले की है, तो भी उत्तर क्या होगा? जैसलमेर। अगर पूछा है कि राजस्थान के कौन से जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ सबसे कम लगती है, तो उत्तर करेंगे बीकानेर। बीकानेर की कुल सीमा लगती है 168 किलोमीटर और ये जैसलमेर लगता है 464 किलोमीटर। कितना? 464 किलोमीटर। अब देखना, इसी का प्रश्न आ जाता है परीक्षा में। प्रश्न किस दिशा में आएगा कि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन से जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती। यहां दे देगा वो जोधपुर, किनका? जोधपुर दे देगा और कोई जिला दे देगा। यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर कौन सा जिला स्थित नहीं है, तो जोधपुर नहीं है। जोधपुर के स्थान पर कौन सा आएगा? बाड़मेर आएगा। आगे देखना, राजस्थान की आकृति है, यानी राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है, यानी राजस्थान किस प्रकार की आकृति का राज्य है, तो इसका हो जाएगा विषम चतुष्कोणीय। विषम चतुष्कोणीय। राजस्थान कौन सी आकृति का है? विषम चतुष्कोणीय। अगर विषम चतुष्कोणीय उत्तर नहीं है तो इनके स्थान पर हो जाएगा पतंगाकार, यानी पतंगाकार आकृति का भी है और विषम चतुष्कोणीय आकृति का भी है। इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर राजस्थान का कौन सा जिला है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर राजस्थान का जिला है जी कौन सा? धौलपुर। धौलपुर जिला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर राजस्थान का कौन सा जिला है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर राजस्थान का कौन सा जिला है? धौलपुर। इसके बाद में चलते हैं कि कौन सा प्रश्न आने के बाद। अब राजस्थान के उन्हें 2 जिलों के नाम बताओ। जिलों के नाम बताओ जो अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्य सीमा पर है।
यानी राजस्थान की उन 2 जिलों के नाम बताओ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी है और अंतर्राज्यीय सीमा पर ही है। तो वो हो जाएगा गंगानगर और बाड़मेर, गंगानगर प्लस बाड़मेर, गंगानगर और बाड़मेर। यानी राजस्थान के 2 जिले गंगानगर और बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। आगे देखना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन से स्थान से शुरू होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदुमल कोट, हिंदुमल कोट। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन से स्थान से शुरू होती है? तो उत्तर करेंगे हिंदुमल कोट, यानी हिंदुमल कोट गंगानगर। ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा यानी शुरू पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन से स्थान से शुरू होती है? तो हिंदुमल कोट। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा राजस्थान के कौन से स्थान तक समाप्त हो जाती है? तो उत्तर आ जाएगा सहायगढ़। कौन सा आ जाएगा? सहायगढ़। सहायगढ़ कौन से जिले में है? बाड़मेर में। इसके बाद देखना मेडिकल की लंबाई आप याद रखना 1070 है और राजस्थान के 4 जिलों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर 4 जिले हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लगती है और उसके बाद बीकानेर की सीमा सबसे कम लगती है। उसके बाद देखते हैं कौन सा प्रश्न है। सूर्य की तिरछी किरण कौन से जिले पर पड़ती है? तो सूर्य की तिरछी किरण गंगानगर पर पड़ती है, याद रखना है आपको। कौन से? गंगानगर। बहुत अच्छा प्रश्न है कि सूर्य की तिरछी किरण कौन से जिले पर पड़ती है? तो सूर्य की तिरछी किरण गंगानगर पर पड़ती है। इसके बाद में सूर्य की सीधी किरण यानी राजस्थान के संदर्भ में पूछा गया है कि राजस्थान की कौन से जिले पर सूर्य की सीधी किरण पड़ती है? तो सीधी किरण पड़ती है बांसवाड़ा में। कट है बांसवाड़ा। अब ये प्रश्न आएगा कर्क रेखा। बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थान पुलिस में किसी न किसी पार्ट में आपको ये मिलेगा। कर्क रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? स्थान से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो उत्तर हो जाएगा कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहां रह गया? बांसवाड़ा। कुशलगढ़ कहां रह गया? बांसवाड़ा। बहुत अच्छा प्रश्न है कि कर्क रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो कुशलगढ़, बांसवाड़ा। सूर्य की सीधी किरण बांसवाड़ा और सूर्य की तिरछी किरण गंगानगर। मिल जाएगा इसमें से प्रश्न अवश्य पूछेगा। इसके बाद में देखना अब जो ये करवाया स्थिति और विस्तार, जो स्थिति और विस्तार जो बिंदु करवाया है, इनके 10 प्रश्न बताए मैंने। 10 ही प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप उनको ध्यान में रखना, उनको दोहराते रहना, पढ़ते रहना उनको। इसके बाद में दिया गया सेकंड पॉइंट राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान का भौतिक स्वरूप दिया गया है। भौतिक स्वरूप में देखेंगे कौन कौन सा प्रश्न आने लायक है। देखना भौतिक स्वरूप राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक भाग कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक भाग है वो उत्तर पश्चिम मरुस्थल। उत्तर पश्चिम मरुस्थल यानी राजस्थान का जो सबसे बड़ा भौतिक भाग है, राजस्थान का जो सबसे बड़ा भौतिक भाग है वो उत्तर पश्चिम मरुस्थल है। कौन सा है? उत्तर पश्चिम मरुस्थल।
सेकंड है यहां पर। राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक भाग, राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक भाग कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। बहुत अच्छे प्रश्न है। राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक भाग कौन सा है? तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा भौतिक भाग है वो उत्तर पश्चिम मरुस्थल है, और राजस्थान का जो सबसे छोटा भौतिक भाग है वो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, यानी दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। इसके बाद में चलते हैं राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे ऊंची चोटी, बहुत अच्छा है। आएगा ये परीक्षा, ये प्रश्न आपको पूछना ही पड़ेगा कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। ये प्रश्न तो आपको परीक्षा में पूछना ही पड़ेगा, पेपर बनाने वाला जाएगा कहां। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। कहां है? गुरु शिखर। ऊंचाई पूछे तो 1722 मीटर। बहुत अच्छा है। ये है माउंट आबू नामक स्थान पर, माउंट आबू नामक स्थान पर, और ये माउंट आबू रह गया कौन से जिले में? सिरोही। इसी चोटी को, यानी जो अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसी चोटी को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा था। क्या बताया? संतों का शिखर है। तो अच्छा कहा है ये लोग, मैंने तो कर दिया इनको, मेरी तरफ से तो ये आ गया है परीक्षा, हमारी तरफ से तो हमने दे दिया है। स्टारा कोचिंग की तरफ से तो ये प्रश्न लगा दिया है पेपर पे कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। क्लियर? 101% आएगा ये, और आप इनको याद करो। इसके बाद में पूछते हैं उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, यानी उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है रघुनाथगढ़। और ये रघुनाथगढ़ रह गई सिक्कर में, और इसकी ऊंचाई है, यानी रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। कितनी है? 1055 मीटर। बहुत अच्छा प्रश्न है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है रघुनाथगढ़। आपको याद रखना है। इसके बाद एक आप आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न है। अरावली पर्वतमाला का यानी अरावली पर्वतमाला का सबसे अधिक विस्तार, यानी अरावली पर्वतमाला का सबसे अधिक विस्तार कौन से जिले में है? तो उदयपुर में। अरावली पर्वतमाला का सबसे अधिक विस्तार कौन से जिले में है? उदयपुर में। और सबसे कम विस्तार है अजमेर में। सार्वकम तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार अजमेर में, और सबसे अधिक कौन से जिले में है? उदयपुर में। ये भी आपको परीक्षा में मिल सकता है प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। सेवण क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। हाँ, सेवण क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा आएगा ये भी। सेवण, तो देखो आप, सेवण घास है, और राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? तो ये पश्चिम भाग में पाई जाती है। सर्वाधिक ये जैसलमेर में। तो सेवण घास सर्वाधिक कौन
से जिले में? जैसलमेर में। सेवण क्या है? घास है। राजस्थान के कौन से भाग में पाई जाती है? तो राजस्थान के ये पश्चिम भाग में पाई जाती है। कौन से भाग में? पश्चिम भाग में। कुब्बड़ पट्टी, कुब्बड़ पट्टी ये भूगर्भिक जल श्रृंखला है। भूगर्भिक जल श्रृंखला है, वो कुब्बड़ पट्टी है। कुब्बड़ पट्टी 2 जिला में है, एक तो नागौर में, दूसरा अजमेर में। नागौर और अजमेर के बीच में ये कुब्बड़ पट्टी है, भूगर्भिक जल पट्टी है। लाठी सीरीज लाठी सीरीज ये भी एक भूगर्भिक जल पट्टी है और ये भी जैसलमेर में। तो कुब्बड़ पट्टी आ गया तो उत्तर नागौर अजमेर, और लाठी सीरीज आ गया तो उत्तर जैसलमेर। याद रखना है आपको। थार पार कर का अर्थ क्या है? तो थार पार कर बोलते हैं सीमावर्ती क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र। थार पार कर का अर्थ क्या है? वो सीमावर्ती क्षेत्र है। थार पार कर का अर्थ क्या हुआ? सीमावर्ती क्षेत्र। बोराट का पठार, बोराट का पठार बहुत अच्छा है कि बोराट का पठार किन के मध्य है? तो कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ प्लस गोबुंदा के बीच है। कुंभलगढ़ रहेगा राजसमंद में, गोबुंदा रहेगा उदयपुर में। तो बोराट का पठार किन 2 स्थानों के बीच में है? तो कुंभलगढ़ और गोबुंदा के बीच में बोराट का पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। कौन सा? उड़िया का पठार। राजस्थान में सारा ऊंचा पठार है वो उड़िया को पठार है, याद रखना। इसके बाद में 56 का मैदान, 56 का मैदान, 56वां मैदान किन 2 जिला के बीच में? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में हो। बांसवाड़ा पहले से डूंगरपुर के बीच में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में 56वां मैदान है। कौन सा मैदान है? 56 का मैदान है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में। तो आपको ये प्रश्न याद रखना है। इसके बाद देखो भौतिक स्वरूप के अंदर कि जो सबसे अधिक वर्षा वाला भौतिक स्वरूप, सबसे अधिक वर्षा वाला भौतिक स्वरूप है वो दक्षिण और पश्चिम पठारी भाग है। पठारी भाग सबसे अधिक वर्षा। इसके बाद में चलते हैं आगे देखने कौन कौन से और प्रश्न आए हैं। एक बात आपको याद रखना, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला तो जैसलमेर का है। यानी क्षेत्रफल के आधार पर साल में छोटा धौलपुर है, धौलपुर। और सबसे बड़ा संभाग यानी क्षेत्रफल का सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल के आधार पर सालों का जो संभाग है वो जोधपुर है। कौन सा है? जोधपुर। और जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग
यानी सबसे बड़ा संभाग जयपुर है, याद रखना है आपको। तो इन्हीं में से प्रश्न आ सकता है कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा धौलपुर, सबसे बड़ा संभाग जोधपुर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग कौन सा? जयपुर। अब चलते हैं आगे के पॉइंट में। आगे पॉइंट दिया है नदियां, झील, अभ्यारण्य, इन्हीं के बारे में। देखो नदियों का प्रश्न आएगा। बनास नदी का उद्गम स्थल, नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियां हैं, खमनोर की पहाड़ियां, यानी बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो खमनोर की पहाड़ियां। पूर्ण बहाव के आधार पर, किसके आधार पर? पूर्ण बहाव के आधार पर। पूर्ण बहाव के आधार पर, यानी पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, तो पूर्ण बहाव के आधार पर सानू लंबी नदी अब बनास है। कौन सी? बनास। पूर्ण बहाव के आधार पर जो सबसे लंबी नदी है वो बनास है। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो राजस्थान की सानू लंबी नदी है चंबल है। कौन सी? चंबल। यहां देखना आपको पूर्ण बहाव के आधार पर प्रश्न पूछा गया है। किसके आधार पर? पूर्ण बहाव के आधार पर प्रश्न पूछा गया है, तो उत्तर बनास हुआ है। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछा गया है, तो कौन सा है? चंबल। आदि खारी, आदि मीठी नदी, आदि मीठी नदी, आदि खारी और आदि मीठी नदी कौन सी है? तो आए लूणी। कौन सी? लूणी नदी। अब अपन पूछ सकते हैं लूणी नदी को जल, प्रश्न है लूणी नदी का जल किस स्थान पर खारा हो जाता है, या कौन से स्थान पर उनका जल पीता है? तो बालोतरा नामक स्थान पर, बालोतरा नामक स्थान, बालोतरा कहां है? बाड़मेर में। बालोतरा बाड़मेर नामक स्थान पर लूणी नदी का जल खारा हो जाता है। आदिवासियों की गंगा, गंगा कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? ये प्रश्न भी बहुत अच्छे प्रश्न है, ये बहुत अच्छे प्रश्न है। निष्कर्ष निकाल कर हम आपको बता रहे हैं, ऐसे नहीं बता रहे कि चलो नहीं, हमने निष्कर्ष निकाला है कि ये कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आदिवासियों की जो गंगा है वो माही नदी है। कौन सी? माही नदी। कौन सी? माही नदी। नहीं, आदिवासियों की गंगा। आहड़ नदी का सैकड़े नाम या दूसरा नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका नाम है बेड़च नदी। कौन सा? बेड़च नदी। आहड़ नदी का दूसरा नाम है बेड़च नदी। और आदिवासी की गंगा कौन सी नदी है? माही। लूणी नदी का जल किस स्थान पर खारा हो जाता है? बालोतरा। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। पूर्ण बहाव के आधार पर बनास। बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियां। तो खमनोर की पहाड़ियां राजस्थान की कौन से जिले में? ये राजसमंद में है। कौन से जिले में? राजसमंद में। याद रखना आप। 56 की पहाड़ियां, मैंने अभी बताया आपको 56 का मैदान है वो तो डूंगरपुर और बांसवाड़े के बीच में है। 56 का मैदान, 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में है। कहां है ये? बाड़मेर में। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में। अब इन्हीं का नदियों से संबंधित जो है, इसके साथ मैं बात और बता देता हूं आपको। हाँ, राजस्थान में
मिट्टी से बना बांध, मिट्टी से बना एकमात्र बांध, पांचना बांध है। पांचना बांध ये करौली के अंदर है। राजस्थान में मिट्टी बनेड़ो बांध कौन सो है, तो राजस्थान में मिट्टी से बना बांध है पांचना। पांचना बांध करौली के अंदर है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पांचना बांध कौन से जिले में है? करौली। अगला देखो, मारवाड़ का अमृत सरोवर, सरोवर जुबाई बांध ने, हाँ जुबाई बांध, और वो है पाली के अंदर। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध है? तो मारवाड़ को अमृत सरोवर है ना, वो जुबाई बांध है पाली में। जल भराव क्षमता की दृष्टि से, यानी जल भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे बड़ा बांध है वो है महाराणा प्रताप सागर बांध। वो जल भराव क्षमता की दृष्टि से 8 नंबर है। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध है, और राजस्थान में मिट्टियों बनेड़ो पांचना बांध है। याद रखना इनको। आगे चलते हैं, देखो सेकंड, इसके बाद में है यानी झील, राजस्थान में झील। राजस्थान की सबसे बड़े मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान की मीठे पानी की, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो कृत्रिम झील है जयसमंद। कौन सी? जयसमंद। और ये जयसमंद हो गई कौन सी जिले में? जयसमंद उदयपुर में, जिला की नगरी की उदयपुर है। तो यानी राजस्थान की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील, तो ये हो जाएगा पुष्कर। और पुष्कर को मेड़ो कब लगा है? वो कार्तिक मास की पूर्णिमा। पुष्कर को मेड़ो कार्तिक मास की पूर्णिमा लगा है, वो याद रखना है। देखा बाद में खिजड़ी मेड़ो जोधपुर में लगा है, उसके बाद में और आदिवासियों में मेड़ो गणेश्वर धाम लगा है, वो माघ पूर्णिमा लगा है। कब है? आदिवासियों का गणेश्वर धाम माघ पूर्णिमा, और पुष्कर कार्तिक मास की पूर्णिमा। विचलित ना हो जाइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को पुरुष अजमेर में लाते हैं 1 रजब से 6 रजब तक। 1 रजब में 6 रजब तक लगता है ये। लेकिन अगर 4 पुत्रा में 1 रजब से 6 रजब नहीं है तो उत्तर कराना 1 रजब लेके 9 रजब तक, तब सही होगा वो। तो राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो खारे पानी की सामने बड़ी झील सांबर है, और सांबर है जयपुर में रहेगी। कहाँ रहेगी? जयपुर में। लो भी हमने तो फिर बता दिया है कि ये 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्न उठ के रहा हो, 1 प्रश्न हो रहा हो। खारे पानी की सामने बड़ी झील कुछ इसके उत्तर सांबर, मीठे पानी की सामने बड़ी कृत्रिम कुछ जयसमंद है। कृत्रिम नहीं है, न तो कृत्रिम दे रखो और न प्राकृतिक दे रखो, तो थाने प्राकृतिक ही माननी है। ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कुछ है, प्राकृतिक तो पुष्कर है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, इसके बाद में देखते हैं राजस्थान की सामने बड़ी सबसे उत्तम श्रेणी का यानी सामने बढ़िया नमक कौन सी झील को है? तो पंचभद्रा को है। पंचभद्रा आ रहेगी बाड़मेर में, कठा रहेगी बाड़मेर में।
पंचभद्रा नामक स्थान पर राजस्थान की पहली तेल रिफाइनरी है। इस स्थान पर राजस्थान की पहली तेल रिफाइनरी लगाई गई, राज्य सरकार ने लगाई। राजस्थान की पहली तेल रिफाइनरी पंचभद्रा नामक स्थान पर। याद रखना, याद रखना इसको। हो सकता है प्रश्न आ जाए परीक्षा। तो राजस्थान की खारे पानी की सामने बड़ी झील सांभर, और सबसे उत्तम श्रेणी का नमक है वो बाड़मेर। सर्वाधिक नमक, सबसे अधिक नमक, सबसे अधिक नमक कौन सी झील से प्राप्त होता है राजस्थान में? तो ये उत्तर हो जाएगा सांभर। कौन सा? सांभर। तो आपको इस बोर्ड से आपको एक प्रश्न मिल जाएगा भाई, टेंशन करने की जरूरत नहीं है आपको। इस बोर्ड से प्रश्न मिलेंगे, हम करेंगे, सिलेक्शन होगा हमारा। राजस्थान जीके बहुत सरल आएगा, बहुत सरल आओ राजस्थान जीके सारी सरल आओ, पूरी सारा भारत और विश्व और साइंस से बहुत सरल प्रश्न आओगा, छोटा छोटा प्रश्न आओ, बहुत सरल प्रश्न आएंगे। उसके एक तो कुटप आ जाए तो होके अपन जो कुटप लगा वो सारा नहीं लगा रोके। इसके बाद देखते हैं कौन से हैं। हाँ, कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला कौन से झील के किनारे लगा है? तो कोलायत है, कोलायत झील का किनारा लगा है। और कपिल मुनि का मेला कोलायत झील बीकानेर में। जैसमंद झील का, जैसमंद झील का उपनाम क्या है? एम उपनाम बेपर है, बेपर झील। जैसमंद झील का उपनाम क्या है? बेपर है इसका उपनाम। जैसमंद झील का उपनाम बेपर, आपको याद रखना है। तो 10% खाने थे झीला के बारे में है, ए भी थे पढ़ता रही हो। अब चलाना पा पढ़ाना तो जलवायु देख लिया एक बार। जलवायु पहला प्रश्न है वो याद रखना है आपने कि सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो सारणम गर्म देखो चूरू है, और सबसे ठंडा जिला, सबसे ठंडा जिला वो सारणम ठंडो जिलो है नहीं, वो भी चूरू है। सारणम गर्म और सारणम ठंडो जिलो कौन सा है? चूरू। सबसे अधिक वर्षा, अधिक वर्षा, सारू ज्यादा वर्षा कौन से जिले में है? झालावाड़ में सारू ज्यादा वर्षा है। और जंगी कारण को राजस्थान में आद्र है, यानी आद्र जिला कौन सा है? तो भी झालावाड़ है। सबसे कम वर्षा वाला जिला, तो सारू कम वर्षा जैसलमेर में होगा। सबसे कम वर्षा वाला स्थान, वर्षा वाला स्थान, तो सारणु कम वर्षा है वह फलोदी नामक स्थान पर। फलोदी रहेगी जोधपुर में। वो राजस्थान में वो शुष्क स्थान है। कौन सा? शुष्क। तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान या शुष्क स्थान कौन सा है? फलोदी। अब अलग हो, सबसे अधिक वर्षा झालावाड़ में है। सारणु कम वर्षा जैसलमेर में। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, तो वो स्थान सारणु ज्यादा वर्षा माउंट आबू में है। सारणु ज्यादा वर्षा कौन से स्थान पर होगी? माउंट आबू। तो एक प्रश्न परीक्षा में भी आओ, हम भी प्रश्न परीक्षा में पढ़े हो आपने। हाँ, हम परीक्षा में सर्वाधिक आंधियां, सर्वाधिक आंधियां कौन से जिले में चलती है? तो सारणु ज्यादा आंधी थाने में ये गंगानगर में चल रहा है। सारणु ज्यादा आंधी कटे चल रहा है गंगानगर में। अब अपन पूछे मावठ, मावठ क्या है?
क्या है? तो इन उत्तर व पश्चिम विक्षोभों द्वारा होने वाली वर्षा, विक्षोभों द्वारा होने वाली वर्षा। माउट क्या है? तो पश्चिम विक्षोभों द्वारा होने वाली वर्षा। अच्छा प्रश्न है। सर्वाधिक आंधियां कौन से जिले में चलेगी? गंगानगर में। सामू ज्यादा आंधियां गंगानगर में, ठीक है ना? सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में चलती है। माउट क्या है? अब वो पूछे राजस्थान में कम वर्षा होना, और कम वर्षा होगी तो अकाल पड़ेगा, क्या पड़ेगा? अकाल। तो राजस्थान में जो सबसे कम वर्षा होती है या बार बार अकाल पड़ने का मुख्य कारण कौन सा है? तो अरावली पर्वत का, अरावली पर्वत का मानसून के समांतर होना। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब वो प्रश्न दोनों तीन उत्तर है। राजस्थान में कम वर्षा होने का कारण पूछ ले तो अब अरावली पर्वतमाला का मानसून के समांतर होना। अगर राजस्थान में बार बार अकाल पड़ने का कारण पूछ ले तो भी कोई प्रश्न है, कोई उत्तर रहेगा। तो आपको ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। इन्हीं का भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद में पढ़ते हैं हम राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो राजस्थान में कुल राष्ट्रीय उद्यान है 3। कितना? 3। राजस्थान में पहले राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर है, कौन सा? रणथंभौर। दूसरा है केवलादेव, केवलादेव। और तीसरा है दर्रा। केवलादेव और भरतपुर में। राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 3 है। कितने हैं? 3। केवलादेव का उपनाम ज्यादा है परीक्षा। अब बात अपन याद करनी है। हाँ, केवलादेव अभयारण्य गन्ना पक्षी बिहार, बिहार। पक्षियों का प्रजनन ये कौन से जिले में? तो ये केवलादेव वो भरतपुर के अंदर है। कौन से जिले में? भरतपुर। उड़न गिलहरी किस अभयारण्य में पाई जाती है? तो उड़न गिलहरी है वो सीता माता में पाई जाती है। सीता माता अभयारण्य में, सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक को फिर बता दियो, और फिर परीक्षा में आओगे आर्य मानो जाओगे। हाँ, 6, 7, 8 3 दिन के अंदर थाने दिखा दियो कि उड़न गिलहरी किस अभयारण्य में पाई जाती है? तो उड़न गिलहरी एकमात्र सीता माता अभयारण्य में पाई जाती है। और सीता माता अभयारण्य यानी सीता माता अभयारण्य वो प्रतापगढ़ में है। कठे है? प्रतापगढ़ में। हाँ, राजस्थान 33वां जिला है। अब इसके बाद में देखते हैं हम ये प्रश्न आया हुआ है। गन्ना पक्षी पक्षियों का जो प्रजनन केवलादेव कौन से जिले में? तो भरतपुर में है। भारतीय बाघों का घर, बाघों का घर। तो भारतीय बाघों का घर कहां पर? रणथंभौर में। क्या है? रणथंभौर में, सवाईमाधोपुर में। हरे कबूतर, हरे कबूतर किस अभयारण्य में पाया जाता है? तो सरिस्का में। सरिस्का कठहरी अलवर में, अलवर में है। त्रिनेत्र गणेश जी को मंदिर है रणथंभौर, भारतीय बाघों का घर रणथंभौर। तो हरे कबूतर किस अभयारण्य में पाए जाते हैं?
सरिस्का अलवर में भारतीय बाघों का घर रणथंभौर उड़न गिलहरी सीता माता, ठीक है ना। काले हिरण कुंजा पक्षी, काले कुंजा पक्षी किसमें पाए जाते हैं? तो ताल छापर में। ताल छापर का रहेगा चूरू, ताल छापर चूरू में रहेगा। काले हिरण कुंजा पक्षी किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो काले हिरण कुंजा पक्षी ताल छापर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ताल छापर कौन सी जिले में रह गया? चूरू के अंदर। अब भी पढ़े दो प्रश्न, इन्हीं में भी प्रश्न आएगा परीक्षा में। सुनहरा त्रिकोण, सुनहरा त्रिकोण, सुनहरा त्रिकोण पर कौन सा राष्ट्रीय यानी सुनहरा त्रिकोण पर कौन सा अभ्यारण्य है? तो केवलादेव है। केवलादेव अभ्यारण्य नहीं, वो सुनहरा त्रिकोण पर भी है, यानी केवलादेव अभ्यारण्य है वो सुनहरा त्रिकोण पर भी है। आप इनको याद रखना और इन्हीं से प्रश्न उठेगा अवश्य। इसके बाद में चलते हैं आगे, देखेंगे अभ्यारण्यों संबंधित। तो अभ्यारण्यों संबंधित 7-8 प्रश्न तो मैंने पढ़ा दिया। सरिस्का वास पे, त्रिनेत्र गणेश जी को मंदिर कुछ पे, पांडुपोल भरतरी, पांडुपोल भरतहरि यानी है दर्शनीय पांडुपोल भरतरी हनुमान मंदिर कौन सा अभ्यारण्य में है? पांडुपोल भरतरी हनुमान मंदिर सरिस्का में है। कौन सा में? सरिस्का। यानी पांडुपोल भरतरी हनुमान मंदिर कौन से अभ्यारण्य में? तो है आपने कठे सरिस्का में है। सरिस्का कठे नहीं अलवर में है, कठे नहीं सरिस्का अलवर में है। अब आगे चलना देखा अजान बांध, बांध ओ केवलादेव में, केवलादेव अभ्यारण्य यानी भरतपुर में है। अजान बांध कौन से अभ्यारण्य में? तो केवलादेव में। गोडावण किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो गोडावण किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में। और राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो जैसलमेर और बाड़मेर में है। जैसलमेर प्लस बाड़मेर में। एक जिलो कुछ है तो जैसलमेर में, 2 साटा है तो जैसलमेर बाड़मेर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा अभ्यारण्य, तो क्षेत्रफल के आधार पर सानुगुडो है राजस्थान में। तो क्षेत्रफल के आधार पर सानुगुडो जो अभ्यारण्य है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान है। राष्ट्रीय मरु उद्यान यानी राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्रफल के आधार पर सानुगुडो है। जैविक उद्यान किस अभ्यारण्य में एकमात्र जैविक उद्यान है? तो नाहरगढ़ है, नाहरगढ़। और नाहरगढ़ का ठहरेगा जयपुर में, नाहरगढ़ का ठहरेगा जयपुर में। तो ये जो प्रश्न है जो अभ्यारण्यों के बारे में भी बताया मैंने आपको, महत्वपूर्ण प्रश्न, इन्हीं प्रश्नों को भी आप ध्यान रखना, ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखते हैं आगे। राजस्थान की कौन से जिले में सर्वाधिक वन है? तो सानू ज्यादा वन उदयपुर में है। कौन से जिले में? उदयपुर में, राजस्थान में। पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है? तो पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र सम है, वो सम जैसलमेर में। कठे वो सम जैसलमेर में, याद रखना। पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र सम, राजस्थान कौन से जिले में सर्वाधिक वन है? उदयपुर में।
अब देखना है बीड़ी उद्योगों में किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो बीड़ी बनाने में कौन सी वृक्ष की पत्तियां का उपयोग करें। जब कोई बीड़ी पीना रहे तो जाने कई आदमी बहुत बैठे उठे ही कोनी बीड़ी पिए बिना लुक के और पिए आजकल में। तो देखो आपने बीड़ी उद्योगों में, हाँ बीड़ी उद्योगों में तेंदु वृक्ष होता है। ये तेंदु वृक्ष आ रहे तेंदु वृक्ष होता है और तेंदु स्थानीय भाषा में टिमरू का टिमरू एक है ना टिमरू। तो तेंदु वृक्ष को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं टिमरू। ले भाई लगा दिया मैंने। शुष्क सागवान के वन बहुत अच्छा आएगा जी। ये प्रश्न आएगा शुष्क सागवान के वन कौन से जिले में पाए जाते हैं। तो इनको कोई निर्धारित जिलों को नहीं है। राजस्थान का दक्षिण भाग के जिलों में, राजस्थान के दक्षिण भाग के अंदर जी आप उदयपुर और बांसवाड़ा डूंगरपुर राजसमंद उन जिलों में पाए जाते हैं। तो शुष्क सागवान का वन कौन से जिले में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना राजस्थान के दक्षिण जिलों में लेकिन लगा दिया है। शुष्क सागवान के वन कौन से जिले में पाए जाते हैं। तो राजस्थान के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं देखते हैं कौन सा है। काजरी आफरी को मुख्यालय जोधपुर में है। कठे जोधपुर में। एक और बता दिया वो भी हो रहा हो सामने। काजरी और आफरी को मुख्यालय 100% है, 100% गारंटी है। दोनों आएंगे परीक्षा। काजरी आफरी को मुख्यालय कौन से जिले में। तो काजरी और आफरी को मुख्यालय है जोधपुर में। कौन से जिले में जोधपुर में। तो सर्वाधिक वन उदयपुर में पूर्णतः वनस्पति की रही क्षेत्र है वो सम गांव है। जैसे देखो बीड़ी उद्योग में तेंदु वृक्ष टिमरू बोलना वन की ज्वाला वन कहां पर ढाक या पलास का वृक्ष। ढाक और पलास का वृक्ष लगानी वन का नापा वन की ज्वाला। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय अनुसंधान केंद्र कौन से जिले में। तो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कौन से जिले में देहरादून में। राजस्थान का सागवान बहुत अच्छा प्रश्न है। रोहिडेन राजस्थान का सागवान बोलना आप कहने रोहिडेन यानी रोहिडो राजस्थान की है सागवान है। तो रोहिडो राजस्थान को सागवान है। अब आगे देखा एक तो हो रही है बाद में देखा कि बनाम संबंधित और पूर्ण शब्द। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा वृक्ष पाया जाता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में जो वृक्ष पाया जाता है उनका नाम है दोंकड़ा को वृक्ष राजस्थान में साधारण ज्यादा पाया जाता है। याद रखना खेजड़ी को एक प्रश्न आएगा। खेजड़ी का एक प्रश्न परीक्षा पूछा एक घूमर को आओ। तो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में जो वृक्ष पाया जाता है वो दोंकड़ा। राजस्थान में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो मरुदगीध है।
मरूदभिद वनस्पति पाई जाती है राजस्थान में। कौन से प्रकार की, यानी मरूदभिद वनस्पति पाई जाती है राजस्थान में। रोइडे के फूल को, रोइडे के फूल को जोधपुर में क्या कहते हैं? तो रोइडे का फूल में जोधपुर में मारवाड़ टिक्को का, मारवाड़ टिक्का, यानी रोइडे के फूल को जोधपुर में मारवाड़ टिक्का कहते हैं। थैंक्स, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में कुछ नवीनतम या अच्छे प्रश्नों के साथ।